थोड़ी क्रिएटिविटी, थोड़ी साइकोलॉजी में आप सबका स्वागत है। हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि अगर हमें कुछ पेंट करना हो और हमें पेंटिंग नहीं आती है या अच्छे से कलर करते नहीं आता है, तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है और इच्छा तो बहुत होती है कि मुझे कुछ करना है। तो उसके लिए ना कुछ ट्रिक्स मेरे पास है, तो आइए आपके साथ भी शेयर करती हूँ मेरी पेंटिंग वाली ट्रिक्स। ये एक मिट्टी का मटका है। इसको मैंने वाइट ऑयल पेंट से पेंट कर लिया है और इसे 2 कोट कर लिए हैं। तो ये इस तरह से अब दिख रहा है। तो अब हम इसको अच्छे से पेंट करेंगे, पर हम इसे पेंट करेंगे किसी ऑयल पेंट या और किसी कलर से नहीं, तो इस मार्कर पेन से बहुत आसानी से हो जाएगा और ये भी बाकी कलर की तरह अच्छे से लग जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी अगर आपको कुछ पेंट करना हो तो देखिए मैं आपको इस पर पेंट करके दिखाती हूँ। बहुत आसानी से ये बन जाता है और बहुत इजीली बहुत कम वक्त में हो जाता है और इसे हमें सुखाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये तुरंत ही सूख जाता है और इससे आप बहुत बारीक अगर कुछ पेंटिंग करनी हो, कुछ कलर करना हो तो आराम से कर सकते हो। तो देखिए ये कितना खूबसूरत और कितना आसानी से हो रहा है। तो ये जो मटका है ये मुझे पेंट करने में 15 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए ये कितने इजीली बन गया है। अब मैंने ये डिज़ाइन पूरा कर लिया है। अब दिक्कत जाएगी जब यहाँ पे मुझे एक पूरी सर्कल लाइन खींचनी होगी तब। तो उसके लिए भी मैं आपको और एक शॉर्टकट बताती हूँ। ये कटोरी है, ये कटोरी आपको बस यहाँ रखनी है। तो इसे इस तरह से पकड़ के इस तरह से आपको लाइन खींचनी है। तो इससे आपकी लाइन ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं जाएगी और बड़े आराम से एक सर्कल बन जाएगा। तो मैं पहले वो सर्कल कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि उसमें मुझे कौन सी डिज़ाइन बनानी है। अगर आपके घर में इससे बड़े अगर मटके हो तो आप उस पर वारली पेंटिंग भी कर सकते हो, वो और भी खूबसूरत दिखेगी। और उस पर आप अगर ब्लू कलर का मटके को कलर दे रहे हो या येलो कलर दे रहे हो तो उस पर आप रेड कलर का भी मार्कर यूज़ कर सकते हो। ये रेड कलर का मार्कर भी आप यूज़ करोगे तो ये भी खूबसूरत दिखेगा। तो देखिए कितनी आसानी से कितनी अच्छी मेरी लाइन बन रही है, वो भी बिना परेशानी के। तो देखिए मेरा ये सर्कल कितने आसानी से और कितने आराम से और कितना अच्छा बन गया है। तो अब हम इसमें और थोड़ी डिज़ाइन ऐड करेंगे। तो इस तरह से अगर हम कोई भी डिज़ाइन इस पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और कितनी भी डिज़ाइन बारीक भी हमें बनानी हो तो भी कोई मुश्किल नहीं जाती है, इससे आराम से बन जाता है। और ये पानी से गीला हो जाए तो ये मिटता भी नहीं है और ये दिखने में बिल्कुल हमारे किसी पेंट की तरह ही दिखेगा, कुछ भी अलग नहीं लगेगा। किसी के ध्यान में भी नहीं आएगा कि हमने मार्कर पेन से किया हुआ है। तो मेरा ये पूरा मटका इस तरह से बन चुका है और देखिए ये पूरी तरह से सूख चुका है, ये मिट्टा भी नहीं है और बहुत आसानी से बन जाता है। मैंने और ये एक मटका ऐसे बनाया हुआ है। इसी तरह से आप अलग अलग कलर्स यूज़ करके अलग अलग तरह के मटके ज़रूर बना सकते हो और वो भी बहुत आसानी से बिना किसी दिक्कत के। आज देखते हैं वुमन साइकोलॉजी। हमारे
कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम बहुत डिप्रेस, बहुत थका हुआ सा, बहुत डिस्टर्ब सा महसूस करते हैं। तो ये तो हमारी हमेशा की प्रॉब्लम हो जाती है। पर क्या होता है ना कि ये जो चीज़ें होती है, ये मूड स्विंग कहते हैं इसे। तो इससे हम निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदले, ये आपको बताती हूँ। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, स्ट्रेस फील कर रहे हो, थकावट फील कर रहे हो, तो उस वक्त में मेडिटेशन कीजिए, बुक्स पढ़िए, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनिए, कुछ आध्यात्मिक बातें सुनिए, आध्यात्मिक बुक्स पढ़िए। तो उस वक्त आपका जो स्ट्रेस का लेवल होगा ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और आप आपके स्ट्रेस को, आपके फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन को अच्छे से एडजस्ट करना सीख जाओगे। और जब आपका मूड बहुत पॉजिटिव है, बहुत फ्रेश फील कर रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, खुश लग रहा है, ऐसे वक्त में इस तरह की कुछ क्रिएटिव चीज़ें कीजिए। उस वक्त आपका ब्रेन बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आपको देता है, और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको देता है। सिचुएशन क्या है ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि उस सिचुएशन के साथ आप किस तरह से डील करते हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे लाइफ में हमेशा रहती है, पर उस वक्त इस मूड स्विंग को देख के चलना इतना ज़रूरी नहीं है, या इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ज़रूरत है थोड़े से होशियारी की और थोड़े से साइकोलॉजी की, जो हमें निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदल सकता है। आज देखते हैं वुमन साइकोलॉजी। हमारे कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हम बहुत खुश महसूस करते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम बहुत थकावट महसूस करते हैं, निगेटिविटी महसूस करते हैं। ऐसे लगता है कि कभी कभी बहुत रोए, कभी किसी पे कुछ गुस्सा निकाले, चिड़चिड़ाहटपन बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं मूड स्विंग हो जाना। अब हमें ये तो चीज़ें बहुत आसानी से आजकल पता चल जाती है, पर प्रॉब्लम तो तब जाता है जब हम इन बातों के साथ डील नहीं कर पाते। पता होता है कि खुद के साथ ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और हम दूसरों पर गुस्सा निकाल रहे हैं, और उसके शिकार सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे बच्चे। तो अब इस प्रॉब्लम के साथ हमें किस तरह से डील करना है। सबसे पहले, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी महसूस कर रहे हो, बहुत एनर्जी फील कर रहे हो, तो उस वक्त ऐसे कुछ क्रिएटिव चीज़ें कीजिए जिससे आपका माइंड आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देगा, और आपके क्रिएटिविटी को एक तरह से बढ़ावा मिल जाएगा। और जब आपको लग रहा है कि आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत चिड़चिड़ हो रही है, स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो ऐसे वक्त में कहीं आपके फ्रेंड्स के साथ घूमने जाइए, कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़िए, कुछ अच्छे बातें लिखिए। तो इस वजह से ना आपका वो जो नेगेटिव सिचुएशंस होती है ना, वो भी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। ज़रूरत है कि सिचुएशन कैसी है ये समझ के उसके अकॉर्डिंग खुद को हैंडल करना। और ये सारी चीज़ें ना आदत की बात होती है। एक बार जब हम खुद की बॉडी को समझने लग जाते हैं, खुद की मूड को समझने लग जाते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो ये बातें हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं जाएगी। तो मूड स्विंग आज के बाद में बिल्कुल नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, पॉजिटिव सोचिए। थैंक यू।